सो वेलकम टू द फाइनल वीडियो ऑफ दिस सीरीज। हमने आपको बोला था कि आज इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। सो अब अगर हम बात कर रहे हैं एक लेवल ऊपर की, तो आपको पीछे दिख भी रहा होगा यार, ये कुछ ऐसा लग रहा है जो एक बार में नहीं समझ आ रहा। सो अब ये क्या है, इसे आपको डिटेल में सिखाने के लिए सर रेडी हैं। सो सर हियर वी गो। बिल्कुल, सभी का फिर से स्वागत है और अभिनंदन है। और आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। पहली बार हम लोगों ने इतने सारे एपिसोड्स किए, इतने सारा टाइम बिताया, पहली बार हम लोग कुछ बात कर रहे हैं ऐसा चार्ट ग्राफ जैसा दिखने वाला है। कुछ आइटम से कुछ तो आइटम आया जो ग्राफ चार्ट जैसा दिखाई दे रहा है। अभी तक तो हम लोग नंबर्स ही खेल रहे थे। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 क्या है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 बेसिकली ये ओपन इंटरेस्ट के नंबर्स हैं कि ओपन इंटरेस्ट स्पेसिफिक किस तरीके से मूव करते हैं। कई बार हम लोग मार्केट में देखते हैं कि मार्केट एक जगह रेंज बाउंड हो जाता है या किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के इर्द गिर्द आके फंस जाता है, रुक जाता है, निकल नहीं पाता है उससे बाहर, या कई बार फ्री फॉल या बुल रन देखने के लिए मिल जाता है मार्केट में। उसका प्रिडिक्शन हमको ऑप्शन चेन पर कैसे होगा वो हमको देखने के लिए इससे पता चलेगा। अब इसको देखने से पहले वापस से हम लोग ऑप्शन चेन को एक बार देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में मैं बेसिकली बात किन नंबर्स की कर रहा हूं। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। हमारी ऑडियंस ऐसा भी सोच रही होगी कि ओपन इंटरेस्ट चेंज के बारे में कोई बात हुई ही नहीं कि ओपन इंटरेस्ट चेंज कैसे काम करता है और कब काम करता है। बेसिकली साइलेंटली हमने उस ओपन इंटरेस्ट चेंज को कवर भी कर लिया है। कैसे कवर कर लिया? जो मैं मूवमेंट्स की बात कर रहा था, तो ओपन इंटरेस्ट में मूव आएगा तो ऑटोमेटिकली ओपन इंटरेस्ट चेंज बढ़ेगा या घटेगा, कुछ होगा। तो वो ओपन इंटरेस्ट चेंज की बात अब हम लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 में करने वाले हैं कि कैसे काम करता है। जैसे सपोज करिए ये 59,000 ओपन इंटरेस्ट चेंज यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, राइट। ये चेंज इन वाई का मतलब क्या हुआ? कल जो ओपन इंटरेस्ट रहा होगा यहां पे कल की डेट में, उससे 59,148 आज ज्यादा है, राइट। ठीक है, यहां माइनस में मतलब कल जो ओपन इंटरेस्ट यहां पे रहा होगा उससे 281 आज क्या है? कम है। ये होता है ओपन इंटरेस्ट चेंज। मतलब इन दोनों में जो चेंज आता है वो हमको साथ साथ दिखाई देता है। चाहे आप इसको देखिए चेंज होते हुए, चाहे आप इसको देखिए, बात एक ही है, अलग बात नहीं है। वो स्पेसिफिक यहां इंट्राडे का दिखाई दे देता है कि आज कितना एक्स्ट्रा है, नए एड ऑन्स हुए हैं या नए लोग निकले हैं, इसलिए हमको चेंज इन वाई देखना ज्यादा इजी लगता है, आसान लगता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग समझने की बेसिकली कि इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे। देखिए 3-4 चीजें होंगी। क्या होगा? सपोज करिए एक पर्टिकुलर ओआई को पकड़ लीजिए आप, 1,35,000 को। आप देखिए क्या हो सकता है, या तो ये एकदम स्टेबल रहे, मतलब ये चेंज ही ना हो। जब धीरे धीरे 1,35,382 832 से कहां पहुंच गया, 1,36,000 पहुंच गया, फिर वापस 1,34,000 आ गया, फिर 138 चला गया, फिर वापस 135 आ गया। तो मतलब ये नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन स्टेबल है। तो अगर हम उसका ग्राफ इमेजिन करें अपने दिमाग में, सोचिए कि ये ग्राफ बन रहा होगा उसका, सोचिए कि एक चार्ट बन रहा होगा उसका, तो कैसा चार्ट बनेगा? ये ऐसा ही स्टेबल चार्ट बनेगा, ऐसा सीधा 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 लाइन चलता रहेगा। अगर हम इमेजिनेशन करें तो एकदम सीधी लाइन चलती रहेगी। अगर ये नंबर ऑल ऑफ सडन 1,35,000 से ये है 135 के इर्द गिर्द अगर चल रहा है, तो अगर ये नंबर 135 से 136, 137, 138, 140, 150, 160 ऐसा कुछ दिखाई देने लगे, तो इस ग्राफ को इमेजिन करिए कैसा होगा। फिर ये ग्राफ ऐसा बढ़ता होगा कॉल से, ठीक है। और अगर यही नंबर 135 से कहां चला जाए, 125, 115, 1 लाख, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये डिक्रीज होगा। ये वाला केस जिसमें मैं एरो बना देता हूं, ये वाला केस सिर्फ हमको ओपन इंटरेस्ट में ही दिखाई देगा, वॉल्यूम में नहीं दिखाई देगा। वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज होती है, हमेशा बढ़ती रहती है। अब आप इमेजिन करिए कि देयर आर टोटल 3 डायरेक्शंस, 3 डायरेक्शन में ये ओपन इंटरेस्ट चलने का दमखम रखता है। या तो वो स्टेबल चले, सीधा चले, या तो वो बढ़ने लगे, या तो वो घटने लगे। अब मार्केट आके क्या हो गया? उलझ गया, फंस गया, रुक गया। हमको क्या देखना है? इमेजिनरी लाइन कौन सी 2 स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में है। अब यहां से दूसरा ख्याल हमको क्या रखना है? बाजार कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ज्यादा करीब है। जैसे 512 मार्केट चल रहा है, 512 अगर बाजार चल रहा है तो 512 500 के ज्यादा करीब है इन द कंपैरिजन ऑफ 550। 550 के कंपैरिजन में 500 के ज्यादा करीब है। 525 होता तो बीच में है, और 527, 28, 30 होता तो 550 के ज्यादा करीब है। तो हमको इस बात का ख्याल करना है कि किसके ज्यादा करीब है बाजार। उसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के हम कॉल साइड और पुट साइड दोनों के ओपन इंटरेस्ट को ध्यान देंगे।
अब जैसे सपोज करिए कि 500 के ज्यादा करीब मार्केट है, फ्राइडे के दिन 500 के ही ज्यादा करीब मार्केट रह गया, 500 के आसपास। अब इसके ओपन इंटरेस्ट को आप देखिए यहां पर कॉल साइड में, और इसके ओपन इंटरेस्ट को आप देखिए पुट साइड में। वाई देख लीजिए, वाई चेंज देख लीजिए, बात एक ही है, दोनों बराबर बात है, अलग बात नहीं है। इन दोनों को देखिए, अब इनके 9 सिनेरियोज क्रिएट हो सकते हैं, टोटल 9 सिनेरियोज क्रिएट हो सकते हैं, 9 के बाद 10वां बनेगा ही नहीं, टोटल 9 ही बनेंगे। और इन्हीं 9 सिनेरियोज को थ्योरी को चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 की थ्योरी कहते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन से हैं वो 9 सिनेरियोज जिनको हमको यहां पर देखना है। इन 9 सिनेरियोज, ये 9 अलग अलग सिनेरियोज है, 9 डिजाइन बनी हुई दिख रही है आपको, मतलब 9 अलग अलग सिनेरियोज है ये। तो इन 9 सिनेरियोज को देखिए। पहली डिजाइन, सीधा चित्र में बोलता हूं, चित्र देख लीजिए और उसी चित्र के अकॉर्डिंग पहली डिजाइन में आपको देखिए यहां लिखा हुआ है रिवर्सल एट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे रिवर्सल, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है रिवर्सल एट सपोर्ट। ये हम किस रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात कर रहे हैं? मार्केट के रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहे हैं कि उस स्ट्राइक प्राइस को तोड़ के बाजार आगे निकल जाएगा या नहीं निकलेगा, या उस स्ट्राइक प्राइस को तोड़ के बाजार पीछे चला जाएगा या नहीं चलेगा। अब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सिनेरियो में सपोज करिए आपने ये इमेजिन कर लिया कि ये बाजार बेरिश है और नीचे 18,500 से 18,300 तक टूटने वाला है, लेकिन बाजार 500 पर ही अटका हुआ है, नहीं गिर रहा है ये नीचे, नहीं गिर रहा है नीचे, कंसोलिडेटेड है। कब गिरेगा? इन्हीं सिनेरियोज में से कोई एक सिनेरियो आएगा, तब समझते हैं। पहला सिनेरियो में रिवर्सल पॉसिबल है या नहीं है, मतलब मार्केट कंसोलिडेशन का सिनेरियो ही है। सिनेरियो कंसोलिडेशन का मतलब उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जाएगा तो भी रिवर्स हो जाएगा, नीचे जाएगा तो भी रिवर्स हो जाएगा। कैसे? जब कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट यहां पर ग्रीन कलर से दिखाया गया है और पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट यहां पर रेड कलर से दिखाया गया है, तो जब कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट भी स्टेबल है, मतलब न बढ़ रहा है ना घट रहा है, और पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट भी स्टेबल है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो ऐसे केस में बाजार दोनों तरफ से रिवर्स होता रहेगा, मतलब कंसोलिडेटेड चलता रहेगा, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं करेगा, उस स्ट्राइक प्राइस के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। ये हो गया आपका सिनेरियो नंबर 1। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग सिनेरियो नंबर 2 पे। सिनेरियो नंबर 2 सीधा सीधा कहता है पुट साइड स्टेबल है, मतलब पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट न इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट स्टेबल है, लेकिन कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट हैवीली इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, बढ़ रहा है, जबरदस्त तरीके से बढ़े जा रहा है, मतलब कॉल की राइटिंग हो रही है ताबड़तोड़। ऐसे केस में बाजार सपोर्ट को अपने ब्रेक कर देगा, मतलब उस स्ट्राइक प्राइस से नीचे टूट जाएगा, और आपको जब जैसे ही मौका मिले बेच दीजिए, बेचते जाइए। और अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो राइटिंग के केस में चूंकि ये बाजार नीचे गिरने वाला है, तो कॉल आप इन राइटर्स के साथ राइट करते जाइए, जो वाला बढ़ रहा है उसकी राइटिंग करते चले जाइए, जब तक वो बढ़ रहा है आप राइटिंग करते रहिए। ये हो गया सिनेरियो नंबर 2, जहां पर बाजार में ब्रेकडाउन हो जाता है, बाजार नीचे टूट जाता है, और अगर आपकी वो डिजायर्ड डायरेक्शन है 1.0 से मैच हो रही है, तो तुरंत आप बेच के बैठिए और आपको पैसा मिलेगा। सिनेरियो नंबर 3, जहां पर कॉल साइड हैवीली इंक्रीज हो रहा है और पुट साइड हैवीली डिक्रीज हो रहा है। कॉल साइड हैवीली इंक्रीज, पुट साइड हैवीली डिक्रीज। यहां पर तो पुट वाले फिर भी स्टेबल थे, यहां पर तो पुट के वो भी राइटर्स भगे वहां से। अब ये हैवी फॉल का संकेत है कि बाजार में बहुत बड़ा फॉल आने वाला है। मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूं, ये वाला सिनेरियो मार्केट के टॉप पर कई बार बनता है, और वहां पर इतनी क्लैरिटी के साथ बाजार दिखाई देता है, इतनी क्लैरिटी के साथ कि इतना बढ़िया टूटने वाला है वो मार्केट, कि ऐसी इच्छा होती है कि मतलब जितना पैसा लगा सकते हैं वो लगा दीजिए इस बाजार में, क्योंकि वो अच्छा रिटर्न देने वाला है। और ऐसे केस में बेहतरीन वाला फॉल आता भी है। बस हमको हमेशा हमारे रिस्क को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि घर वर बेच के सब पैसा लगा दिया मार्केट में, ठीक है, हमको हमारे रिस्क के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए। सिनेरियो नंबर 4, ये वाले सिनेरियो में आप देखेंगे तो अब कॉल साइड स्टेबल है, वहां पर हमने पुट साइड को स्टेबल रखा था और तीसरे में पुट साइड को मूविंग दिखाया था। यहां पर अब कॉल साइड स्टेबल है और पुट साइड हैवीली इंक्रीजिंग है, मतलब पुट साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है उस स्ट्राइक प्राइस का मूव कर रहा है अप की तरफ, बढ़ते चला जा रहा है। ऐसे केस में कॉल साइड से ब्रेकआउट हो जाएगा, मार्केट में बॉटम से बाइंग आएगी। आपको खरीदारी करनी है, बाजार उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर निकल जाएगा, तोड़ देगा उस स्ट्राइक प्राइस को, अगली स्ट्राइक प्राइस पर जंप कर जाएगा, फिर अगली स्ट्राइक प्राइस में सेम चीज देखना शुरू करेंगे। अगला केस सिनेरियो नंबर 5। सिनेरियो नंबर 5 में पुट साइड स्टेबल है, कॉल साइड हैवीली डिक्रीजिंग है, अब कॉल के राइटर्स भाग रहे हैं। ऐसे केस में मार्केट धीरे धीरे बंप करके ऊपर आता रहेगा, जंप करता रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि पुट साइड स्टेबल है ना। कॉल साइड हैवीली डिक्रीजिंग है, कॉल के राइटर्स घट रहे हैं, कम हो रहे हैं, वो कहीं आगे जाके शिफ्ट हो रहे होंगे, वो वीक टुवर्ड्स टॉप वाला सिनेरियो बन गया होगा और मार्केट टॉप की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में हम बॉटम से बाइंग करने लगेंगे, खरीदारी शुरू कर देंगे। लेकिन कभी भी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के ऊपर हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, इस बात को याद रखना है। हम डायरेक्शन चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 से ही लेंगे,
ट्रेड में कहीं फंसे हुए हैं तो 2.0 से उसका, कुछ लोगों को मैं सुनता हूं वो दिन भर 2.0 एक बार देखे तो दिन भर यही देखते रह जाते हैं, फिर वो 1.0 को भूल जाते हैं। ऐसा हमको गलती से भी नहीं करना है। सिनेरियो नंबर 6, यहां पर क्या है, पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट हेवीली इंक्रीज हो रहा है और कॉल साइड का हेवीली डिक्रीज हो रहा है। ये भयंकर बढ़िया बेहतरीन सिनेरियो बुलिश मार्केट का, उड़ने वाला है मार्केट। जैसे यहां पर बेरिश होने वाला था वैसे ही ठीक उसका उल्टा सिनेरियो है, जहां पर बाजार स्पेसिफिक बुलिश होने वाला है। आप हर बॉटम से खरीदना शुरू करिए और धुआंधार खरीदते रहिए जब तक ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और जब तक मार्केट उसके चंगुल में है, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के, जब तक उस स्ट्राइक प्राइस के जोन से बाहर अगली स्ट्राइक प्राइस में नहीं चला जाता, तब तक आप इसको खरीद के रखे रहिए। अगली स्ट्राइक प्राइस के जोन में जाने दीजिए बाजार को, फिर अगली स्ट्राइक प्राइस के जोन में पहुंचेगा तो फिर उसका ओपन इंटरेस्ट देखना शुरू कर दीजिए। कई बार आपको ऐसा ये दिखाई देगा कि आगे आने वाली 3 स्ट्राइक प्राइसेस तक कंटिन्यूअसली पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और ऐसे केस में क्या होगा, अगले 3 स्ट्राइक प्राइस तक मार्केट क्या होता चला जाएगा, ऊपर जाता चला जाएगा, बुल रन करता रहेगा। अब आते हैं सिनेरियो नंबर 7 पे। सिनेरियो नंबर 7 में पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है, हेवीली डिक्रीज हो रहा है, और कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट स्टेबल है। ऐसे केस में क्या होगा, बाजार टॉप से बेच सकते हैं, आप बिकवाली कर सकते हैं, नीचे गिरेगा मार्केट, और बॉटम पर हम क्या करेंगे, बॉटम पर ये ब्रेकडाउन हो जाएगा तो खरीदारी नहीं करेंगे, हर टॉप से बेचते हुए चलिए, मार्केट नीचे धीरे 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 गिरता रहेगा, लंबा फॉल नहीं आएगा क्योंकि ये स्टेबल है और ये बहुत प्रेशर नहीं डाल रहा है कॉल साइड। ये वाला ये डेली मॉर्निंग में आपको दिख जाएगा, मॉर्निंग में मतलब जब बिल्डअप्स हो रहे होते हैं सुबह सुबह एकदम, कॉल साइड भी हेवीली इंक्रीज हो रहा है, पुट साइड भी हेवीली इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहे हैं दोनों बढ़ रहे हैं। मार्केट क्या होगा, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से दोनों साइड से मूव करता रहेगा, मूव करता रहेगा। इसमें ये सुबह रेस लगती है और एक तरफ जहां रुका बाजार उस तरफ चल पड़ेगा। तो जिनको सुबह में मार्केट को ट्रैक करना है, जो लोग एकदम होता है ना कि 9:15 हुआ नहीं कि सांस लेने से पहले उनका ट्रेड लेना है तो वो सांस लेने से पहले ट्रेड लेना है, तो इसमें से एक के रुकने का इंतजार करें जो रुक रहा है। मान लीजिए पुट साइड वाला रुक गया तो तुरंत पुट खरीदना शुरू कर दीजिए क्योंकि वो टूट जाएगा मार्केट, और कॉल साइड वाला रुक गया तो कॉल खरीदना शुरू कर दीजिए, वो उड़ जाएगा मार्केट। और सबसे खतरनाक सिनेरियो कौन सा है, ये वाला है, डेली इवनिंग में, थर्सडे के दिन छोड़ के, थर्सडे के दिन भी आता है, डेली इवनिंग में 3:15 के बाद, 3:10 के बाद आएगा, जब दोनों कॉल साइड पुट साइड दोनों के ऊपर, जब इंट्राडे वाले राइटर्स निकलते हैं ना, एग्जिट करते हैं, तो दोनों के ऊपर इंटरेस्ट हेवीली फॉल आने लगते हैं। ऐसा मार्केट बायर्स के लिए नहीं है, बायर्स को ऐसे मार्केट से दूर रहना चाहिए क्योंकि इस दौरान आप बाजार को प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रेडिक्ट करने के लिए वहां पर फिर आपकी नजर और पार की होनी चाहिए, आपको और ढेर सारी प्रैक्टिस लगेगी। कैसे प्रेडिक्ट होगा बताता हूं। फिर हमको देखना पड़ता है कि कौन सा कम डिक्रीज हो रहा है और कौन सा ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इंट्राडे वाले निकल रहे हैं, पोजिशनल वाले वहीं बने हुए हैं, फिर आपकी नजर एकदम पार की रहेगी, और वो बनने में तो आपको सालों लगेंगे उतना। अगर आज ऑप्शन चेन आपने पहली बार देखना शुरू किया है तो वहां तक पहुंचते पहुंचते तो सालों लगेंगे, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारा स्पेसिफिक देखना पड़ेगा ऑप्शन चेन को। तो ये है ऑप्शन चेन में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0, और ये 2.0 आपको इस काबिल बनाएगी कि किसी जगह रेंज बाउंड होने के बाद मार्केट कब जंप करने वाला है, वो मूवमेंट आने से पहले आपको यहां ये मूव पता चल जाएगा। और जैसे ही आपको ये मूव पता चलेगा, चूंकि ऑप्शन का बायर है, कबड्डी का खेल है, आपको कबड्डी में छूने जाना है, और मैंने बोला था कि जब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, सेकंड एपिसोड में मैंने बोला था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कब हमको ये पता चलेगा कि मूव आने वाला है, तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 आपको बताएगी कि अब मूव आने वाला है। जब ऐसा हो जाए ट्रेड शुरू करिए, अब मूव आने वाला है, आप ट्रेड ले लीजिए। सो आई थिंक सर की तरकश में जितने तीर थे उतने उन्होंने आपको दे दिए हैं, एंड आप इन्हें संभाल के रखेंगे। सो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 से पहले सर ने बताया कि जो 1.0 था उसका स्क्रीनशॉट संभाल के रखिएगा, और पहले उसे देखिएगा, उसके बाद 2.0 को देखिएगा। आपको यहाँ पर 9 सिनेरियो यहाँ पर समझ आ गए हैं 2.0 में, और 9 सिनेरियो बताए गए थे 1.0 में, तो टोटल 18 सिनेरियोज आपको समझाए गए हैं। बहुत कुछ आपके दिमाग में जा चुका है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी सब भूल जाओगे, नोट्स नहीं बनाए सब भूल जाओगे। सो सबकॉन्शियस माइंड में जाने दो, मेक श्योर आप नोट्स बनाएं। एंड फाइनली आपको ये सीरीज कैसे लगी, बिकॉज ये फाइनल वीडियो था इस सीरीज का, आपको जरूर इस पूरे सीरीज में सबसे अच्छा क्या लगा फीडबैक कमेंट्स में जरूर देने हैं, एंड आपको लाइक भी करना है, और इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, बिकॉज आप देख सकते हैं इस सीरीज के लिए सर ने कितनी मेहनत करी है। हाँ, ये खड़े भी बहुत टाइम हो गया, एंड स्पेसिफिकली फ्लाइट लेकर आना, टाइम निकालना, फ्री में नॉलेज देना। आप समझ रहे हो पर्पस क्या है? पर्पस है आप लोगों के लॉस मिनिमाइज हो एंड प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो। सो इस नॉलेज को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, एंड इनफैक्ट प्लेलिस्ट को जब आप शेयर करें, आप सामने वाले इंसान को बताइएगा कि इस प्लेलिस्ट में उसे क्या सीखने को मिलेगा। आप समझिए लाखों रुपए की नॉलेज आपको फ्री में मिल रही है, लोगों को फ्री में मिल सकती है। सो इसे
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आपके अगेन अगर कुछ सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं सर के साथ शेयर करूंगा। अगेन दोबारा टाइम लेने की कोशिश करेंगे सो दैट आप लोगों को मैक्सिमम क्लैरिटी मिलती रहे। एंड विद दिस विल एंड अप दिस प्लेलिस्ट हियर नाउ, बट आई होप आप लोग सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। सर का चैनल को भी अगर आप देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। तो फिर ऑप्शन चेन के बारे में इस सीरीज में हमने बहुत सारी बातें सीखी, बहुत सारी बातें जानी। एक बात याद रखिएगा, ऑप्शन चेन एक दिन का नहीं है, आपको लगातार इसको प्रैक्टिस करते रहनी है। तो इस वीडियो को मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सर के बिहाफ पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को एक बार मत देखिए। राइट। इस वीडियो को आप जितनी बार देखना चाहते हैं उतनी बार देखिए, और जितनी बार देखेंगे आपको हर बार ये वीडियो नई ही लगने वाली है, क्योंकि हर बार जब आप देखेंगे ना तो अगले दिन का मार्केट देख के आएंगे और उससे मैच कराएंगे इन सिनेरियोज को, और जब उससे मैच कराएंगे तो फिर आप देखेंगे अच्छा आज ये वाला सिनेरियो बना, और जब ये कनेक्ट होगा तो धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली सुधरती चली जाएगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि बाजार टेक्निकल है, बाजार में किसी के भरोसे ट्रेड मत करिए। आपको जो भरोसा जमाना है वो खुद के ऊपर जमाना है, और खुद के ऊपर भी भरोसा करिए। कभी किसी झांसे में मत आइए, कभी किसी के स्पेसिफिक बातों में मत आइए कि हम आपको इतना रिटर्न दिला देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अगर कोई आपको बोलता है कि भाई आपको 100% प्रॉफिट मिलेंगे, श्योर शॉट है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसे आपको संभल के रहना, बच के रहना है, मेहनत करना पड़ेगा, खुद को मेहनत करना पड़ेगा, और तभी आप बाजार में आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, ऐसा कई बार होता है लोगों के पास व्हाट्सएप पे या लोगों को फोन आते हैं, हम आपको टिप्स देंगे और सर आपके 100% एक्यूरेसी के साथ आपके रिजल्ट्स आएंगे। तो मेरे ऑफिस में किसी स्टाफ के पास आया, उसने एक बात बोली, भैया कहाँ नौकरी कर रहे हो? वो कह रहे नहीं ये तो हमारा काम है। कह रहे बहुत अच्छा काम है आपका, पर भाई 20-25 हजार तो कमाता होगा तू। कह रहा अगर तेरे को इतना ही यकीन है अपने टिप्स पे तो तू लगा ले। तू 25,000 से 25 लाख कमा लेगा भाई। सही बात है। अगर तेरे को इतना यकीन है टिप्स पे अपनी, तो तू ही लगा ले। अच्छा, ऐसे लोग कैसे होते हैं ना, मैं ऐसे लोगों को उस गिनती में काउंट करता हूं जो हमारे पास फोन कॉल पे फोन पे वगैरह या ऐसे किसी ऐप वगैरह के थ्रू फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं ना। राइट। वैसा फ्रॉड करने वाले, और इनकी कैटेगरी, ये कोई स्टॉक मार्केट के टिपर पेपर या कोई एडवाइजर या कोई टेक्निकल चार्ट रीड करने वाले लोग नहीं, ये उनकी कैटेगरी वाले ही लोग हैं जो सिंपली ट्राई कर रहे हैं कि कोई तो बंदा फंसेगा जिसको लालच होगा, और जैसे ही हमने लालच किया हम ट्रैप हो जाते हैं। तो मेरा सीधा सा निवेदन है कि भाई सब, और ट्रैप भी सर वही लोग होते हैं जो सीखने को रेडी नहीं है। हाँ, रेडी कि भैया मेरे को ये सब छोड़ो, मेरे को सीधा बता दो कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है और मैं डन हूं। मेरा वो तो ऐसा है ना कि फिर उनको तो ऐसा चाहिए कि भाई मैं सोया रहा हूँ, आप तो मेरा पैसा भी ले लो, मेरा अकाउंट डिटेल भी ले लो, और सीधा आप तो ट्रेड कर लो मेरे अकाउंट। और वो लोग ना फिर वो पैसा ले जाते हैं, वो कहते हैं तू दे दे भाई। तो सो इन लोगों से आपको बच के रहना है, मतलब दिस इज व्हाट आई फील लाइक, क्योंकि मार्केट में ऐसा बहुत हो रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और हम लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो आपको इसी से बचाने के लिए ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग इतनी मेहनत, इतने सारे देर तक खड़े होकर शूट करना, सारी चीजें करना, इतनी दूर से आना, सर का इतनी देर तक टाइम देना, ये सारी बातें हम लोग क्यों कर रहे हैं? ताकि एक जो कॉमन मैन है ना, जो आम आदमी, वो आम आदमी कम से कम मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर रहा है तो कम से कम अपनी मेहनत की कमाई, अपनी खून पसीने की कमाई बाजार में किसी ऐसे आदमी को ना दे दे जो आदमी किसी लायक का नहीं है ना। तो इन्हीं बातों के साथ फिलहाल मेरी तरफ से इस सीरीज में इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए, और फिर जरूर मौका मिला तो दोबारा मिलेंगे, कई बार मिलेंगे और मिलते रहेंगे 100%। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ एंड जय हिंद।